नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल रियल ज्ञान विद आरके में। तो दोस्तों, हम अंधा युग नाटक की कथा वस्तु के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हम तीसरे अंक में आए थे। इससे पहले हमने देखा था कि जो अश्वत्थामा हैं, उनके मन में प्रतिहिंसा का भाव उत्पन्न हो चुका था, अज्ञान का भाव उत्पन्न हो चुका था, जिसको शांत करने के लिए कृपाचार्य और अन्य जो हैं वो विवश होकर उसको समाप्त करने के लिए, उनकी मन का जो अज्ञान को मिटाने के लिए सोने के लिए कहते हैं उसको, जिससे उसका जो थका हुआ मन है उसको शांति मिले। अब हम तीसरे अंक की तरफ आते हैं। इसमें संजय का रथ जब हस्तिनापुर नगर के द्वार पर पहुंचा तो रात ढल रही थी और चारों ओर इसी बात की चर्चा चल रही थी कि काश उसकी हार होती, कौरवों की हार हुई। अर्थात सभी जगह यह बात चल रही थी कि कौरव हार गए थे और सेना कब वापस आएगी। संजय ने जब उन लोगों को युद्ध के समाचार जो है उसको सुनाना शुरू किया तो वे लोग इतने तल्लीन हो गए, समाचार को सुनने में इतने उत्सुक हो गए कि सुनते सुनते सुबह हो गई और वे उस समाचार को सुनते रहे। दोपहर होते ही कौरव सेना के टूटे हुए रथ इत्यादि और बचे हुए जो ब्राह्मण हैं, स्त्रियां, चिकित्सक और बूढ़े जो युद्ध क्षेत्र से वो हैं लौटने लगे। धृतराष्ट्र की स्थिति को बताते हुए कहा गया कि धृतराष्ट्र प्रत्येक वस्तु को छू छू कर देख रहे थे और अत्यंत दुखी हो रहे थे क्योंकि कौरवों की हार हो गई थी। विदुर उनके दुख को समझकर उन्हें सांत्वना देते हैं, पर इससे धृतराष्ट्र के मन की जो व्यथा है वह कम नहीं होती। एक लंगड़ा जो सैनिक है वह क्या है, घसीटता हुआ वहाँ पर आ जाता है। उसके दोनों पैर टूट चुके हैं और अपने संकेत से पानी मांगता है। गूंगा रहता है, लंगड़ा रहता है। विदुर के कहने पर प्रहरी उसको पानी पिलाता है और उसे ज्वर होने के कारण एक स्थान पर लिटा देता है। पांडवों की सेना में धृतराष्ट्र का पुत्र युयुत्सु भी सम्मिलित हुआ था। जो युयुत्सु है वे धृतराष्ट्र के पुत्र थे, कौरव थे, लेकिन वह भी किसकी सेना में उपस्थित था? पांडवों की सेना में उपस्थित था और वह कौरवों के खिलाफ लड़ रहा था। क्यों लड़ रहा था? क्योंकि वह दुर्योधन के पक्ष को असत्य का पक्ष और युधिष्ठिर के पक्ष को सत्य का पक्ष समझता था। तो जब युयुत्सु ने घर में प्रवेश किया तो सारे नगरवासी उस दैत्याकार योद्धा को वस्त्रों से सज्जित देखकर डर गए, अर्थात युयुत्सु को देखकर डर गए। विदुर को जब युद्ध के आने का पता चला तो उसे युयुत्सु के आने का पता चला तो विदुर ने उसको ढूंढकर गांधारी के पास ले गए। युयुत्सु ने अपनी माता के चरण को छुए, पर गांधारी ने उसे जितनी बातें की वे सब चुभते हुए व्यंगों से भरी हुई थी। निश्चय ही यह बातें व्यंगों से भरी हुई इसलिए थी क्योंकि वह अपने भाइयों की ही तरफ से नहीं लड़ रहे थे। माता की इस व्यवहार को देखकर युयुत्सु को अपने किए पर और फिर से विचार करना पड़ा कि वह ऐसा क्यों कर रहा है, क्यों किया उसने ऐसा। और वह इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि पक्ष चाहे सत्य का हो या असत्य का, अंतिम परिणति में दोनों ही जर्जर करने वाले हैं, तभी होंगे। तथा ये जो लंगड़े सैनिक हैं
इनकी जो आवाज़ है ये क्या है, दम तोड़ने वाला था। युयुत्सु पानी लेकर उसे मुंह से लगाता है। जब वह युयुत्सु को देखता है तो बिन पानी पिए गिरता पड़ता भागने लगता है। जो लंगड़ा सैनिक आया था उसको युयुत्सु पानी पिलाता है, लेकिन वह युयुत्सु का मुख देखता है, उसको देखता है तो बिना ही पानी पिए वह उससे डर जाता है और भागने लगता है। तो ऐसी कौन सी बात थी? बात यह थी कि वह सैनिक जो था वह कौरवों की सेना का एक अश्वारोही था, और जो युयुत्सु था उसने अग्नि बाणों से ही उसके घुटने झुलसा दिए थे। अर्थात अग्नि बाणों से जो लड़ रहे थे सैनिक, उनके घुटने झुलस गए थे युयुत्सु के अग्निबाण से। विदुर का इस घटना को सुना ही रहा था कि अंतःपुर से रोने की आवाज़ आई। पूछने पर पता चला कि द्वंद्व युद्ध में दुर्योधन का वध का समाचार आया है, और बताता है कि भीम ने अधर्म से उसका वध किया है, अतः वह भी अपनी राजा का हक की हत्या का पूरा बदला लेगा। तभी उसे कृष्ण और बलराम की आवाज़ सुनाई देती है, जो उस द्वंद्व युद्ध को देखकर आ रहे थे। तो बलराम जो है वो कृष्ण से कह रहे थे कि पांडवों ने अधर्म किया है, और इस अधर्म के कारण वह भी निश्चित रूप से मारे जाएंगे। तो एक तरह से भीम ने धर्म के कारण ही दुर्योधन का वध किया, लेकिन उसका जो कारण था वह सत्य मार्ग पर नहीं था। सत्य के कारण नहीं किया उसने, अधर्म के कारण ही किया। हालांकि उसका पक्ष सही था, लेकिन अधर्म ही किया। एक जानकारी है जो आपको जानने योग्य है कि जो धृतराष्ट्र का पुत्र युयुत्सु था वह अपने भाइयों अर्थात कौरवों के अन्याय के कारण युद्ध में पांडवों के पक्ष का समर्थन कर रहा था, लेकिन अंततः युद्धोपरांत आत्मग्लानि और अपमान के कारण उसने आत्महत्या कर ली। तो बहुत ही दुखद हुआ उसके साथ। इस तरह से हमारा जो तीसरा अंक है वह समाप्त होता है। अब हम आते हैं अंतराल में। तो अंतराल में ये जो शीर्षक है उसके अंतर्गत नाटककार ने वृद्ध या चक्की प्रेत आत्मा की शक्ति का परिचय दिया है। वो जो वृद्ध प्रेत आत्मा थी वह सब को वशीभूत कर लेती है। तभी उसे दूर से जो रथ चल रहे थे उसकी घंटियां सुनाई देती है। ये घंटियां कृष्ण का और अश्वत्थामा के रथों की है। कृष्ण माता गांधारी को आश्वासन देकर हस्तिनापुर से लौट रहे थे, और अश्वत्थामा पांडव शिविरों में घुसकर चुपचाप पांडव वीरों को मारकर अपना बदला लेने के लिए जा रहे थे। तो इस तरह से कृष्ण और अश्वत्थामा दोनों के रथों की आवाज़ को वे सुन रहे थे, और उनकी स्थितियां भी उन्हें ज्ञात थी। वृद्ध या चक्की जो प्रेत आत्मा थी उन दोनों रथों को भी अपने वश में करने का प्रयत्न करती है, पर वह सफल नहीं हो पाती। दोनों रथ तीव्र गति से अपने अपने दिशाओं की ओर निरंतर बढ़े चले जाते हैं। जब अश्वत्थामा पांडवों के शिविर में घुसने लगता है तब शंकर उसका मार्ग रोककर खड़े हो जाते हैं। शंकर अर्थात शिव शंकर भगवान। तो आगे क्या होता है इसको देखते हैं। तो ये जो अंतराल था वो यहीं ख़त्म हो जाता है। शंकर भगवान सामने आ जाते हैं अश्वत्थामा के। अब क्या होता है उसको चौथे अंक में देखो कि अपने सामने द्वार पर शंकर को देखकर अश्वत्थामा कुछ सेकंड के लिए अर्थात कुछ समय के लिए किंकर्तव्य विमूढ़ सा होकर
खड़ा रह जाता है, अर्थात सोच में पड़ जाता है कि मैं क्या करूं, क्योंकि शंकर को जीतना उसके वश की बात नहीं थी। अतः वह उसको प्रसन्न करने के लिए उनकी स्तुति करता है, और स्तुति से जो आशुतोष शंकर है वह शीघ्र ही प्रसन्न हो जाता है। इस कारण उसको भोलेनाथ कहा गया है। तो और अश्वत्थामा को वरदान देते हुए कहता है कि हे अश्वत्थामा, तुम निश्चय ही विजय प्राप्त करोगे, क्योंकि पांडवों के पुण्यों का अब क्षय हो चुका है, अर्थात उनका जो पुण्य है वह अब कम हो चुका है। उन्होंने पुण्य का काम, उनका जो पाप का काम है वो बढ़ रहा है। उन्होंने अधर्म का मार्ग अपनाकर अपनी मृत्यु के द्वार स्वयं खोल लिए हैं। इस तरह से कौन बोलता है? शिव शंकर जी बोलते हैं। यह वरदान तथा अपनी जो वरदान है उसको देकर शंकर जी अंतर्धान हो जाते हैं, और एक और अश्वत्थामा पांडवों के शिविर में घुस जाता है। तो सबसे पहले वह अपने पिता के हत्यारे धृष्टद्युम्न के पास पहुंचता है, जो गहरी नींद में सोया हुआ था। वह उस पर बिजली की तरह झपटता है और उसे सैया से नीचे गिराकर अपने घुटनों में दबाकर बैठ जाता है और उसकी दोनों आँखों को निकाल लेता है। उनकी दोनों आँखों को निकालने पर धृष्टद्युम्न को अपार पीड़ा होती है। वह आश्वस्त था, माँ से विनय करता है, अश्वत्थामा से विनय करता है धृष्टद्युम्न कि वह उसका शीघ्र वध कर दे, क्योंकि उसको जो दर्द है वो सहा नहीं जा रहा है। पर अश्वत्थामा उसे तड़पा तड़पा कर मार डालता है। इस कोलाहल को सुनकर पांडव वीर जाग पड़ते हैं और अपने प्राणों की रक्षा के लिए भागने लगते हैं। तो अश्वत्थामा अपने जहरीले तीरों से उसका वध कर देते हैं। यहाँ पर पांडव वीरों की हत्या को बताया गया है। जो पांडव वीर मतलब पांडवों के जो पुत्र थे उनका, जो बच्चे, बूढ़े और नौकर अपनी जान बचाने के लिए शिविर से बाहर भाग कर आए, उन्हें बाहर से छिपे हुए कृपाचार्य और कृतवर्मा ने मार डाला। हाथी अपना बंधन छुड़ाकर भागने निकले, जिनके नीचे सोए हुए स्त्रियां कुचलकर मर गई। और यहाँ पे जो गांधारी थी वह इस घटना को सुनकर बहुत प्रसन्न होती थी और विदुर से कहती है कि वह अपना दिव्य दृष्टि से उसे अश्वत्थामा के दर्शन कराए, क्योंकि उसे निश्चय ही यदि कृष्ण वहां पहुंच गया तो वह अश्वत्थामा को किसी भी प्रकार जीवित नहीं छोड़ेगा। यह इस तरह से व्याकुल हो गई थी। विदुर गांधारी की आज्ञा का पालन करता है और पांडव वीरों, स्त्रियों, बूढ़ों तथा बच्चों का निर्वाह वध करके वे तीनों वापस लौट आते हैं। तो इस तरह से जो अश्वत्थामा है और उसके जो साथी हैं कृतवर्मा और कृपाचार्य, वे तीनों पांडव वीरों का वध करके लौट आते हैं। वे उस स्थान पर पहुंचते हैं जहां दिन में घायल होकर दुर्योधन पड़ा हुआ था। जब भीम और दुर्योधन का युद्ध हुआ तो घायल होकर पड़ा हुआ था, वहां पहुंचते हैं और वे उसे ढूंढते हैं दुर्योधन को। तो वह एक झाड़ी में पड़ा हुआ दिखाई देता है दुर्योधन। वहां उसे जंगली जानवर खींचकर ले गए थे। दुर्योधन बहुत दुखी था, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। कृपाचार्य दुर्योधन से कहते हैं कि आपका अश्वत्थामा आ गया है, यदि आप उसे हाथ उठाकर आशीर्वाद नहीं दे सकते तो एक बार उस पर दृष्टि तो कर ही दें, उसे आशीर्वाद दे दीजिए, क्योंकि उसने पांडव वीरों का नाश करके अपने पिता तथा आपकी मृत्यु का बदला ले लिया है।
तो इस तरह से जो घायल दुर्योधन होता है वह इस समाचार को सुनकर बहुत प्रसन्न होता है और इसी प्रसन्नता के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। तो अपने जो पुत्र है उसकी मृत्यु के कारण गांधारी बहुत दुखी होती है, उसको बहुत दुख होता है। विदुर के कहने पर महाराज धृतराष्ट्र, गांधारी तथा अन्य परिजन एवं जो भी थे उनके सहयोगी उसको लेकर कुरुक्षेत्र में अपने पुत्रों का अंतिम संस्कार के लिए चले जाते हैं। अब जो युयुत्सु है उसको यह पछतावा होता है कि उसने अपने जिन भाइयों का स्वयं अपने ही हाथों वध किया है वे भला उसके तर्पण को क्यों स्वीकार करेंगे। फिर भी वह अपने माँ बाप के साथ अर्थात गांधारी और धृतराष्ट्र के साथ रणभूमि में चला जाता है। उनके साथ कौरव नगरी के जो लोग होते हैं, प्रजाजन और कौरव नगरी के जितने भी लोग होते हैं वो सभी चले जाते हैं और इधर जो कौरव नगरी है एक निर्जन बन जाती है अर्थात सूना हो जाता है। जब श्री कृष्ण हस्तिनापुर लौटते हैं और उन्हें आश्वस्त था कि उन्हें अश्वत्थामा की क्रूर कार्य का पता चलता है तो वे अर्जुन को लेकर अश्वत्थामा की खोज में निकल पड़ते हैं। तो इस तरह से अर्जुन और जितने भी पांडवगण थे अपने बेटों की हत्या का हाल सुनकर अश्वत्थामा को खोजने के लिए निकल पड़ता है अर्जुन और कृष्ण। तो अर्जुन और अश्वत्थामा का भयंकर युद्ध होता है और अंत में विवश होकर अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर देता है। तब व्यास जी प्रकट होकर उसे समझाते हैं कि उन्होंने जो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है उसने अच्छा नहीं किया, क्योंकि यह अस्त्र तो सारी सृष्टि को नष्ट कर देगा। अतः जो व्यास जी थे वह अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र को वापस लेने का आग्रह करता है। तो जो व्यास हैं उनके अधिक आग्रह करने पर अश्वत्थामा यह स्वीकार कर लेता है कि इस अस्त्र को मैं वापस तो नहीं लूँगा, लेकिन हाँ इतना अवश्य कहता हूँ कि यह और किसी को नष्ट न करके उत्तरा के गर्भ पर गिरे ताकि पांडवों के कुल का नाश ही हो जाए। तो यह इच्छा वह जाहिर करता है कौन? अश्वत्थामा। यह समाचार पाकर कि अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ पर गिरा है गांधारी को बहुत संतोष होता है। उसे आशा हो जाती है कि अब उत्तराधिकारी के अभाव में युधिष्ठिर अपना राजपाट उसके पुत्र युयुत्सु को ही सौंप देगा। तो इस तरह से युयुत्सु को सौंप देगा। गांधारी खुश होती रहती है कि युयुत्सु ही अब उसका उत्तराधिकारी बनेगा, राजपाट संभालेगा। लेकिन विदुर उसकी इस आशा पर भी पानी फेर देता है। वह कहता है कि चाहे ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ पर गिरे और इससे पांडव वंश का जो वंश है वो क्या है, निर्मूल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि श्री कृष्ण उस शिशु को पुनः जीवित कर लेंगे। तो इस तरह से बताता है तो गांधारी की जो इच्छा रहती है वह समाप्त हो जाती है। जब गांधारी संजय और विदुर के साथ आगे बढ़ती है तो उसे कोढ़ से गले हुए शरीर वाला अश्वत्थामा दिखाई देता है, जो कृष्ण के शाप के कारण कुष्ठी हो गया रहता है। उसकी इस दयनीय दशा को देखकर गांधारी को बहुत क्रोध आता है और वह कृष्ण को शाप देती हुई कहती है कि तुमने जिस प्रकार मेरे वंश का नाश कराया है उसी प्रकार एक दिन तुम्हारा वंश भी परस्पर लड़कर विनाश को प्राप्त होगा। तुम पशुओं की तरह एक साधारण व्याध के हाथों मारे जाओगे। तो इस तरह से गांधारी कृष्ण को शाप दे देती है।
कृष्ण बिना किसी संकोच के गांधारी का यह जो श्राप है वह स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन उसके बाद जब गांधारी का क्रोध शांत होता है तो गांधारी को बहुत दुख होता है। उसे अनुभव होता है कि जैसे कृष्ण को श्राप देकर उसने भयंकर भूल की है। वह कहती है कि कृष्ण तुम पर मेरी अपार ममता है, पर अपने पुत्रों की मृत्यु से उत्पन्न शोक के कारण मैं इतनी विचलित हो गई थी कि तुम्हें शाप ही दे बैठी। यदि तुम मेरे श्राप को स्वीकार कर देते नहीं करते तो बहुत अच्छा रहता। यह गांधारी कहती है कि तुमने मेरे श्राप को स्वीकार क्यों किया। तो जो कृष्ण हैं वह क्या कहते हैं, कृष्ण दुखी गांधारी को सांत्वना देते हैं। जब से गांधारी ने कृष्ण को श्राप दिया था और कृष्ण ने उसे स्वीकार किया था, तब से सृष्टि की दशा और दिशा बदल गई थी। सितारों की ज्योति मंद पड़ गई थी, युग युग की मर्यादा निष्प्राण हो गई थी। कवियों के वर्ण छंद श्रीहीन हो गए थे और समूचे युग का वातावरण एक प्रकार भयानक दिखाई देने लगा, जैसे उस पर कोई कलुषित छाया निरंतर मंडरा रही हो। तो इस तरह से चौथा अंक भी समाप्त हो जाता है। आइए अब पांचवें अंक में देखते हैं कि जब महाभारत का युद्ध हुआ तो पांडवों की विजय हुई। तो विजय के उपरांत कुरुक्षेत्र में विजय प्राप्त करने से युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राज्य तो मिल गया, पर उनके मन को शांति नहीं मिल सकी। उनके शेष जो चारों भाई थे, कौन कौन थे? अर्जुन थे, भीम, नकुल और सहदेव, किसी न किसी दोष से ग्रस्त थे। अतः युधिष्ठिर रात दिन चिंता में डूबे रहते थे। उन्हें लगता था कि जैसे आने वाला युग बहुत ही अंधकारपूर्ण और दुखों से भरा हुआ होगा। युधिष्ठिर इसकी चिंता में मग्न रहते थे कि इतना भीषण महायुद्ध जीतने के पश्चात भी उन्हें जो कुछ मिला वह सब कुछ भी नहीं है, अर्थात जो कुछ मिला वह कुछ भी नहीं के बराबर है। एक दिन युधिष्ठिर इसी प्रकार की चिंताओं में डूबे हुए थे और उन्हें अट्टहास सुनाई दिया, जिसे सुनकर उन्हें यह जानने में कठिनता नहीं हुई कि भीम ने फिर युयुत्सु का अपमान कर दिया है। तो उसे इस बात का पता चलता है कि भीम ने फिर युयुत्सु का अपमान कर दिया। तो इस घटना के कारण वह मर्मांतक पीड़ा से व्यथित हो जाते हैं। कौन? युधिष्ठिर। तभी आकर जो कृपाचार्य होते हैं वे भीम के इस दुर्व्यवहार की निंदा करते हैं। युधिष्ठिर को तब और भी अधिक दुख होता है, क्योंकि गांधारी और धृतराष्ट्र के वन में चले जाने के कारण युयुत्सु ही उन्हीं दो आश्रित रह गया था। अर्थात केवल अब उसका सहारा कौन था? युयुत्सु, क्योंकि वहीं अकेला कौरव बचा था। कृपाचार्य के कहने पर जब युधिष्ठिर युयुत्सु को सांत्वना देने के लिए जाते हैं तो वो देखते हैं कि प्रहरी का भाला छीनकर जो युयुत्सु है वो भाग जाता है और अवसर पाते ही तुरंत आत्महत्या कर लेता है। तो आत्महत्या, युयुत्सु के आत्महत्या करने से युधिष्ठिर को बहुत अधिक दुख होता है और कृपाचार्य और विदुर भी उनकी जो आत्महत्या है, युयुत्सु की आत्महत्या है, इनके कारण को जानकर युयुत्सु की निंदा करते हैं। युधिष्ठिर की निंदा करते हैं। एक दिन कृपाचार्य भी यह कहकर कि वह आत्मघात वाली युधिष्ठिर की संस्कृति में नहीं रह सकता, उसे छोड़कर चला जाता है। तो इस तरह कृपाचार्य भी चले गए। जिस वन में धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती ने निवास स्थान बनाया था, एक दिन उस वन में आग लग गई और आग लगने से उस वन में
धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती तो जलकर भस्म हो जाते हैं तथा संजय के दोनों पैर बरगद के धधकते हुए वृक्ष के गिरने के कारण टूट जाते हैं। अपने वंश का इस प्रकार नाश होते देखकर युधिष्ठिर के मन में विरक्ति के भाव इतने प्रबल हो जाते हैं कि वे हिमालय के शिखरों पर जाकर गलने तक की बात सोचने लगते हैं और अपनी बस इसी इच्छा को विदुर को भी बता देते हैं। तो इस तरह से जो 5वां अंक है वो भी समाप्त हो जाता है इस दृश्य के साथ। फिर इस जो नाटक है उसका समापन को देखते हैं। तो इस जो समापन में है, इस शीर्षक के अंतर्गत यदुवंशियों के परस्पर युद्ध और कृष्ण की मृत्यु का वर्णन किया गया है। अपने ही वंशधरों को युद्ध में मारने के पश्चात श्री कृष्ण प्रभास नामक वन क्षेत्र में एक वृक्ष के नीचे चिंताकुल भाव से घुटनों पर पैर रखे हुए लेटे थे। उनका पैर हिरण के मुख की भांति दिखाई पड़ रहा था, जिसे हिरण समझकर एक व्याध ने उसको निशाना बनाया। व्याध अर्थात शिकारी। अश्वत्थामा भी कहीं से घूमता घूमता उस ओर आ निकला और ताड़ के पत्तों में छिपकर भावी घटना को देखने के लिए खड़ा हो गया। संजय भी वहां पर आ निकला। जब उसने दूर से किसी व्याध को कृष्ण के पैर का निशाना साधते देखा तो संजय जल्दी जल्दी उस ओर दौड़ा, घिसटने लगा ताकि वह पहुंचकर वह उस वस्तु स्थिति को बता सके। पर उसके पहुंचने से पहले ही व्याध ने अपना बाण छोड़ दिया, जो कृष्ण के पैर में आकर लग गया, जिससे पीप भरा दुर्गंध युक्त नीला रक्त निकला। उस रक्त के निकलते ही अश्वत्थामा के सारे कष्ट दूर हो गए। उसके घावों की जलन बिल्कुल शांत हो गई और उसे कृष्ण के प्रति आस्था का जो भाव था वह अनुभव हुआ। तो इसी समय तभी कहीं दूर से उसे जो प्रेत आत्मा थी उसकी वाणी सुनाई देती है, जो कृष्ण के प्रति आस्था होने के कारण अश्वत्थामा का मजाक उड़ा रही थी। तभी कृष्ण को मारने वाला व्याध भी वहां आ गया। उसने अपना परिचय इस प्रकार दिया कि मैं वही वृद्ध याचक हूँ जिसका अश्वत्थामा ने वध किया था और जो वर्षों तक प्रेत योनि में भटकता रहा। मेरी दयनीय दशा देखकर श्री कृष्ण ने मुझसे कहा कि तुम्हारा वध करके अश्वत्थामा आपने जो पाप किया है उसका दंड वह स्वयं भोगेंगे और उसका मरण मुझे प्रेत योनि से मुक्त कर देगा। तो युयुत्सु यह आशंका प्रकट करता है कि चाहे जो हो किंतु प्रभु का मरण कायरता से पूर्ण है। युयुत्सु की यहाँ पे जो प्रेत आत्मा है वो बोल रही है और ऐसे मरण से मानव के भविष्य की रक्षा नहीं हो सकती। अश्वत्थामा कहता है कि यह यद्यपि कृष्ण मेरा शत्रु था, फिर भी उसके इस प्रकार के मरण ने मेरे मन में आस्था और श्रद्धा ही उत्पन्न की है। तब जो व्याध रूपी वृद्ध याचक है, जो व्याध रहता है उसमें जो आत्मा रहती है वो वृद्ध याचक की रहती है, उसने बताया कि मरते समय प्रभु ने यह कहा था कि जो व्याध है यह मेरा मरण नहीं वरन रूपांतरण मात्र है। मैंने सबका दायित्व अपने ऊपर लिया था और अब उस दायित्व को सबको सौंपकर जा रहा हूँ। यह जो अंधा युग है, इस अंधे युग में मेरा एक अंश निष्क्रिय रहेगा, किंतु मेरा दायित्व स्थित रहेगा, जिसके सहारे मनुष्य सभी परिस्थितियों का अतिक्रमण करके पिछले ध्वंसों पर न्यूनता का निर्माण करेगा।
तो इस तरह से जो कथा वस्तु है उसमें कृष्ण के मरण तक की गाथा को बताया गया है। एक बात नोट करने योग्य है, कृष्ण की मृत्यु के बाद संसार में अंधा युग अवतरित हुआ और सबके मन में दास वृत्ति जगी, संशय और लज्जा का आविर्भाव हुआ। किंतु हमारे सब के मन में एक तत्व बीज रूप में स्थित है जो नूतनता का सृजन करता है, और वह यही तत्व अर्ध सत्य से तथा ब्रह्मास्त्रों के भय से, अंधे सत्य, दासता और पराजय से मानव के भविष्य को हर समय बचाता रहेगा। तो इस तरह से हमारा जो अंधा युग की कथा वस्तु है वो यहीं पर समाप्त होती है। आपको निश्चित ही इससे लाभ मिला होगा, अच्छा लगा होगा। तो इसी के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। तो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।